शिवलिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शिव जी का ध्यान आता है। पर शिवलिंग इतना रहस्यमय क्यों है? क्या इसकी आकृति ही इसे इतना रहस्यमय बनाती है? बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस षड्यंत्र में कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का बहुत ही गंदा मतलब निकाल रखा है, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। आज से आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और रहस्य पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको शिवलिंग के रहस्य और उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है वह समझते हैं। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परम तत्व या परमेश्वर, और लिंग का अर्थ होता है निशान, चिन्ह, लक्षण या प्रतीक। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का चिन्ह या प्रतीक। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि संस्कृत में जनन अंग के लिए शिष्यम शब्द का प्रयोग होता है। लिंग शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं होता। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। लियते यस्मिन इति लिंगम। लिंग पुराण के इस वाक्य में बताया गया है कि सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहते हैं। शिव पुराण के विद्यासा संहिता के इस वाक्य में कहा गया है कि शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। आइए अब हम शिवलिंग के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। जैसे एक हीरे का मूल्य केवल एक जौहरी जान सकता है, उसी प्रकार शिवलिंग के रहस्य को, उसके मूल्य को केवल एक योगी और साधक ही जान सकता है। यदि हम शिवलिंग के रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे मन का निर्मल और शुद्ध होना अनिवार्य है। शिवलिंग को जानने के लिए सबसे पहले हमें शिव और शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं, वेदों में उसे पुरुष और प्रकृति कहते हैं। साइंस उसे गॉड और एनर्जी कहता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, प्रकृति यानी सभी भौतिक पदार्थ मूल रूप से एनर्जी से ही बने हैं, और इसे साबित करने के लिए साइंस ने हमें सूत्र दिया है E=mc²। विज्ञान का यह भी कहना है कि प्रकृति ऑटोमेटिक है। यह दिन और रात, मृत्यु, जन्म सब प्रकृति ही करती है। इसमें ईश्वर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि प्रकृति यदि ऑटोमेटिक है तो उसे ऑटोमेटिक बनाने वाला भी कोई है। इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में विज्ञान हमें बिग बैंग की थ्योरी देता है। लेकिन बिग बैंग क्या है और इससे पहले क्या था, उसके बारे में विज्ञान मौन हो जाता है। विज्ञान हमें यह भी नहीं बताता कि बिना स्पेस के, बिना आकाश के कोई चीज संभव ही नहीं हो सकती, तो बिग बैंग कहाँ हुआ था। लेकिन हमारे वैदिक धर्म में बिग बैंग से पहले क्या था उसकी भी बात कही गई है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति का मतलब यह नहीं है जो हमें दिखाई देता है। प्रकृति का मतलब होता है कृति से पहले, यानी कि बिफोर क्रिएशन, यानी कि सृजन से पहले जो स्थिति थी वह कहलाती है प्रकृति। ऐसी प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब यह तीनों गुण सामान्य अवस्था में होते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज पैदा नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में जड़ता है, चेतनता तो उसमें है ही नहीं। अब कोई चीज पैदा हो इसलिए प्रकृति में चेतनता होना जरूरी है, और इस प्रकृति को एक्टिव करता है पुरुष। पुरुष यानी प्योर चेतना, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। और इस पुरुष में जड़ता नहीं है, भौतिकता नहीं है, न उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है और न कोई बदलाव आ सकता है। वह जैसा है जब से तब से वैसा ही है। पुरुष एक प्योर चेतना है, प्योर प्रकाश है। अब प्रकृति यह चाहती है कि मैं किसी तरह से अपने आप को व्यक्त करूं। मेरे अंदर शक्ति है प्रकट करने की, लेकिन प्रकट कैसे करूं कि चेतना नहीं है, रास्ता पता नहीं है, ऑटोमेटिकता नहीं है। और वह पुरुष सोचता है यह रियलाइज करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मुझे कोई ऐसा माध्यम चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं। और जब पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, गॉड और एनर्जी का संयोग होता है तो सब कुछ प्रकट होने लगता है, सृजन होने लगता है, अनुभव का मटेरियल बनने लगता है, अणु आपस में जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड बनने लगता है, देवी देवता प्रकट होने लगते हैं, जीव सृष्टि जन्म लेने लगती है, दिन और रात होने लगते हैं, और यह सारी सृष्टि ऑटोमेटिक बनने लगती है। और उसको ऑटोमेटिक बनाने वाला ही पुरुष शिव है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति के मिलन को चिन्हित करने के लिए शिवलिंग सृजन हुआ। अब यह याद रहे कि शिव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सृष्टि में कहीं निवास कर रहा हो। शिव चेतना की परम अभिव्यक्ति है, जिसके आगे कोई नहीं, जिसके आगे कोई विभाजिता नहीं, एक अस्तित्वहीन, अस्तित्व नाम और रूप से परे अस्तित्व।
और इस निर्गुण अनंत शुद्ध चेतना को शिवलिंग के माध्यम से दर्शाया गया है और इसी परम तत्व को सगुण रूप में भगवान शंकर के रूप में दर्शाया जाता है। केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है। शिवलिंग शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। तो प्रकृति को हम कैसे सिंबल कर सकते हैं? यदि हम प्रकृति को पत्तियों के रूप में दर्शाते हैं तो प्राणी और दूसरे सभी तत्व छूट जाते हैं। यदि हम प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाते हैं तो भी प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाते, क्योंकि प्रकृति अनंत है और इस अनंत और विशाल प्रकृति को दर्शाने के लिए जाने वाला प्रतीक भी विशाल होना चाहिए। जैसे कि गैलेक्सी ब्रह्मांड और प्रकृति को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाना एकदम सटीक है, क्योंकि उसमें प्रकृति के चारों तरफ सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। और शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा है वह प्रकृति है, जो ब्रह्मांड के आकार को दर्शाती है और भौतिक जगत को भी दर्शाती है। अब शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा ऐसा क्यों बनाया गया है? तो आज भी जब हम परम तत्व को दर्शाते हैं तो उसे एक ज्योति के रूप में दर्शाते हैं और इस परम शुद्ध चेतना शिव को ज्योति रूप के सिवा और किसी रूप में दर्शा ही नहीं सकते। और भारत में जो 12 स्वयंभू शिवलिंग हैं उन्हें भी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और श्वेत ज्योति रूप होने के कारण ही भगवान शिव को कर्पूर गौरम कपूर के जैसे गोरे वर्ण के कहा जाता है। और जब शिव और शक्ति के इन प्रतीकों को एक रूप रखकर पत्थर पर उकेरा गया और जो प्रतीक हमारे सामने आया वह है शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। अब हम जानते हैं शिवलिंग क्यों पूजनीय है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है। शिवलिंग भगवान शिव और माता आदि शक्ति का प्रतीक तो है ही, और शिव और शक्ति के से परे कोई चीज हो ही नहीं सकती। और इसलिए सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर शिवलिंग में ही निहित हैं और इसलिए शिवलिंग का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का पूजन भी हो जाता है। जब हम शिवलिंग को नमन कर रहे होते हैं तब उस समय उस पुरुष अर्थात परम चेतना को नमन कर रहे होते हैं और शिवलिंग से हमें बोध मिलता है कि जिस तरह से पुरुष यानी कि शिव इस प्रकृति के मध्य में रहते हुए भी प्रकृति में लिप्त नहीं हो जाते, उसी तरह हम भी इस शरीर रूपी प्रकृति में रहते हुए शिव की तरह प्रकृति रूपी शरीर की माया जाल में लिप्त नहीं हो जाना है। शिवलिंग का इतिहास कई हजारों वर्ष पुराना है। सभी देवी देवताओं में शिव ही एकमात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। लिंग पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने हजारों वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में ही दिखाई देते हैं और श्री राम का ध्यान करते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान राम के बारे में? अगर नहीं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इस प्रस्तुति को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।